Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that a person Priyanshu recently visited some casino and played the dart games for 6 days in the week. There were 3 circles on the dartboard. Red one is the inner circle, yellow the middle one, and the green is the outer circle. For hitting the red circle, he scored 7 points. For hitting the yellow circle, he scored 2 points. And if he hit the green circle, he will have a penalty of 5 points. Now, on one of the 6 days, he tried it for less than 10 times, and for the rest of the days, he tried for more than 10 times, but not more than 18 times. Now, further, we are given 3 points, and using these 3 points, we have to decide uh, the number of times he hit the red, green, or the yellow circle on a particular day. और यहाँ पे टेबल में हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट टेबल जो है उसमें क्या है, डे वाइज जो उसने ग्रीन सर्कल को हिट किया, तो ग्रीन पेनल्टी स्ट्रोक डे 1 पे उसने 3 बार ग्रीन हिट किया, मतलब 3 बार उसको पेनल्टी लगी. डे 2 पे 4 बार, डे 3 पे 1 बार, एंड सो ऑन. एंड द सेकंड टेबल गिव्स अस द अमाउंट दैट ही रिसीव्ड और ही पेड. ठीक है, जो उसने जीता है या फिर जो उसने पेनल्टी पे की है वो हमें यहाँ पे टेबल नंबर 2 में दे रखा है. ठीक है जी. सो लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन. देखो, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो अमाउंट उसने अर्न किया है, पहली बात तो ये, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट द रेड सर्कल वाज डिस्टिंक्ट फॉर ईच डे. Second, it says the amount he earned by scoring points is a multiple of 100, and also he had to pay the penalty points in multiples of hundreds also. So, अब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर वो 5 बार अगर वो 5 बार रेड को हिट करता है तो उसको मिलते हैं 35 पॉइंट. ठीक है ना. और 35 पॉइंट पे उसको जो अमाउंट मिलेगा दैट वुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 100. ठीक है. और अगर मान लीजिए उसने 8 टाइम्स ग्रीन को हिट किया, तो जो पेनल्टी लगेगी वो भी लगेगी 5 पॉइंट्स की, मतलब -40 पॉइंट्स की पेनल्टी होगी. तो इंटू 100 करेंगे तो 4,000 रुपया उसको पेनल्टी लग जाएगी. राइट. इसका मतलब ये है, एक बार रेड सर्कल हिट करने में 7 पॉइंट्स मिलते हैं उसको. अब मान लीजिए कि यहाँ पे उसने रेड हिट किए x टाइम्स. टोटल जो रेड हिट किए x टाइम्स किए. टोटल जो उसने येलो हिट किए किसी भी डे पे, ये मैं हर रोज की बात कर रहा हूँ कि हर रोज जो उसने रेड हिट किए वो x किए, येलो किए उसने y, और ग्रीन उसने हिट किए z. ठीक है. अब देखो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन उसके पेनल्टी जो है वो 3 की है, मतलब z की वैल्यू 3 है फर्स्ट डे पे. अब अगर मैं इक्वेशन बनाऊं यहाँ पे, अगर टोटल उसको यहाँ पे 3300 मिला है, इसका मतलब उसके टोटल 33 पॉइंट्स रहे होंगे. टोटल 33 पॉइंट्स रहे होंगे तभी इसको 33 पॉइंट्स के ऊपर मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 3300 अमाउंट मिला होगा. तो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो 7 पॉइंट्स मिलते हैं उसको रेड हिट करने पे. अगर उसने x टाइम्स रेड हिट किया डे 1 पे, डे 1 की बात हो रही है, तो 7x आएगा. ये पॉइंट्स आएंगे रेड हिट करने पे, प्लस येलो हिट करने पे मिलते 2 पॉइंट्स. तो अगर y टाइम्स येलो हिट किया तो +2y, और ग्रीन हिट करने में पेनल्टी है 5 पॉइंट्स की, तो -5z. ये टोटल मिलके बनना चाहिए 33. ठीक है. तभी इसके 33 टोटल पॉइंट बनेंगे, एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 100, ही विल गेट द 3300 रुपीज. अब पहले दिन का मुझे पता है कि जो z की वैल्यू वो 3 है, तो यहाँ से 7x + 2y -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 33. तो 7x + 2y बन जाएगा हमारे पास 48. ठीक है. तो यहाँ पे काम करते हैं, ये जो ग्रीन वाले पॉइंट्स है डे 1 डे 2 के, यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं. ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे 8 है. अब इसकी इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस देखने हैं एक्स और वाई में. और ये भी बोला गया है ही हिट द रेड सर्कल एटलीस्ट वंस ऑन ईच डे. हर रोज एक बार तो उसने रेड सर्कल को हिट किया है. अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है. एक्स और वाई के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. एक बार मान लो कि एक्स 0 है, आल्दो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा बिकॉज रेड सर्कल को कम से कम एक बार हिट करना है. लेकिन फिर भी हमने एक बार एक्स को 0 मान लिया टू फाइंड द सॉल्यूशंस. अगर एक्स 0 है तो वाई हमारा 24 हो जाएगा. अब
ये ध्यान रखना, यहाँ टोटल z जो है वो 3 है, तो टोटल बन गया 27। ये पॉसिबल नहीं है, रीजन बीइंग दो तरीके से, क्योंकि x भी 0 है और जो उसके हिट्स हैं किसी भी दिन 18 से ज्यादा नहीं है। ये ध्यान रखना, किसी भी दिन उसके हिट्स 18 से ज्यादा नहीं है। अब अगला सिचुएशन लाने के लिए क्या करोगे, अब x को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 7 और 2 को प्राइम है, और अगर x बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली y डिक्रीज होगा। x कितने से बढ़ेगा, x बढ़ेगा जितना y का कॉफिशिएंट है, और y कम होगा जितना x का कॉफिशिएंट है। x बढ़ेगा 2 से तो ये हो गया 2, और y कम होगा 7 से तो बन गया 17। ठीक है, अब यहाँ 3 है, z 3 रहेगा। अभी भी देखा जाए तो टोटल जो है वो 18 से ज्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो हिट हो रहा है वो 18 से ज्यादा हो रहा है। ये पॉसिबल, ये भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर इसके बाद में अगला सिचुएशन देखूंगा तो ये फिर एक्स फिर आपका दो से बढ़ना है। एक्स कितने से बढ़ेगा हमेशा, या अभी हर केस के लिए वैलिड रहेगा, तो मैं अभी एक ही बार बता रहा हूँ कि एक्स हमेशा उतने से बढ़ेगा जितना वाई का कॉफिशिएंट है, और वाई उतने से कम या ज्यादा होगा जितना एक्स का कॉफिशिएंट है। अगर एक्स को कम या ज्यादा करना है तो कितने से करना है, जितना वाई का कॉफिशिएंट है, और वाई अगर कम या ज्यादा करेंगे तो कितने से करेंगे, जितना एक्स का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक्स वाई को कम करना पड़ेगा, तो 17 से कम किया 10 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, तो ये हो गया 17। ये केस पॉसिबल है। आगे 6 और इसको और कम कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 से कम करेंगे तो ये आएगा 3, और ये 3 है, ये 6 + 3 + 3 12। ये भी केस पॉसिबल है। इसके बाद अगला केस बनेगा 8, लेकिन उसके बाद जब इसमें से आप 7 माइनस करोगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, वाई नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे यही दो केस पॉसिबल है एक्स और वाई के लिए। तो डे 1 पे अगर हम बात करें, तो अगर मैं इन इक्वेशन को हटा दूं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस का कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डे 1 पे जो एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं फॉर द टाइम बीइंग, वो आ रही है हमारे पास। अ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक्स और वाई की जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं, वो एक तो बन रही है 4 और 10 की, और एक बन रही है 6 और 3 की। नाउ सेकंड डे, अब सेकंड डे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सेकंड डे भी की जो इक्वेशन होगी वो भी ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनेगी जैसे पहले की बनाई थी। तो 7x + 2y - 5z, और 7x, इस पे टोटल कितना बन रहा है 46 ना, 4600 है, इसका टोटल 46 है। और सेकंड डे पे z की वैल्यू 4 है, तो 7x + 2y - 20 = 46 होगा। तो ये हो गया 7x + 2y = 66। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर x और y देखोगे आप, अगेन एक बार x को 0 पुट कर दो, y आ गया आपका 33। ठीक है, अब y ये 2 बढ़ेगा तो y कम होगा, 7 से 26 नहीं बनेगा, बिकॉज z आपका यहाँ पे 4 है, तो टोटल बनेगा 32। ध्यान रखना, नंबर ऑफ हिट्स कैन नॉट बी मोर देन 18, ये ध्यान रखना हमेशा। x को फिर 2 से बढ़ाएंगे 4, और ये 19 हो गया, ये भी नहीं चलेगा। x को 2 बढ़ाया 6, और ये 12 हो गया। ठीक है, और ये भी नहीं चलेगा बिकॉज अभी 4 यहाँ बाकी ये भी है, तो 12 और 6 18, और 4 22 हिट हो जाएंगे, ये भी नहीं चलेगा। इसको और बढ़ाओ 8, और ये 5 हो जाएगा, और ये 4, ये पॉसिबिलिटी एक बनती है 8 5 4 की। ठीक है, इसके बाद नहीं बनेगा बिकॉज इसके बाद अगर 10 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा -2, वाई 7 से कम होगा। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है एक्स और वाई के लिए, वो है 8 और 5 की। तो इसको रेज कर दो, सेकंड डे की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी बन रही है 8 और 5 की। एक्स और वाई की जो पॉसिबिलिटी बन रही है दैट इज ऑफ 8 एंड 5। ठीक है, अब अगर ये एक ही पॉसिबिलिटी है तो हम इसको क्यों ना टेबल में फिल कर दें सेकंड डे को, क्योंकि एक्स और वाई की एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसको टेबल में फिल कर लेते हैं 8 और 5 को, अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, डे 1 का नहीं लिखा क्योंकि वहां पे दो पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट डे 3, सेम लॉजिक से अब डे 3 फटाफट से करेंगे। डे 3 की इक्वेशन बनेगी 7x + 2y - 5z = यहाँ पे अब 73 है, और डे 3 का z 1 है, तो 7x + 2y - 5 = 73 है, तो 7x + 2y आपका बन जाएगा 78। और यहाँ पे फिर से x और y अगर हम ढूंढेंगे, तो x को 0 पुट कर दो एक बार के लिए, y आ गया 39। x 2 है तो ये 32 हो जाएगा, x 4 है तो ये 25 हो जाएगा, x 6 है तो ये 18 हो जाएगा, x 8 है तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी नहीं चलेगा, रीजन बीइंग z अभी 1 है यहाँ पे, तो अभी भी 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, z भी देखेंगे साथ में, वही तो 1 चल रहा है ना साथ में। अब ये 10 हो गया, और इसको 7 माइनस किया तो 3 हो गया, तो 10 और सॉरी यहाँ पे 11 आना था, 11, और यहाँ पे 4 आएगा।
हम 7 7 माइनस कर रहे हैं ना, 18 में से 7 माइनस किया, 11 यहाँ आएगा और यहाँ 4 आएगा। राइट। तो 10 4 और 1 ये पॉसिबल है। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि इसके बाद फिर वाई फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो डे 3 पे एक्स 10 है और वाई 4 है। अब डे 4 देखते हैं। डे 4 में इक्वेशन क्या बनेगी, फटाफट से लिख लेते हैं। 7x+2y -5z है, तो बेसिकली डे 4 पे 2 आएगा, तो -5 × 2 -10 होगा, = 20। तो 7x+2y आपका बन जाएगा 30। अब इसमें एक्स और वाई क्या क्या आएगा देखो। एक्स को 0 पुट किया तो वाई आ गया 15। ठीक है, जेड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 है, एक्स 0 हो नहीं सकता। अब एक्स को 2 बढ़ाया, ये 8 हो गया, तो ये 2 है, ये पॉसिबल है। सो 2 8 इज पॉसिबल। एक्स को 2 और बढ़ाएंगे 4, और इसको 7 कम करेंगे 1। तो यहाँ भी एक्स और वाई की दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 2 8 और 4 1। ठीक है जी। तो अभी के लिए यहाँ पे डे 4 की पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, एक्स और वाई के लिए जो बन रही है। एक बन रही है 2 8 की, और एक बन रही है 4 1 की। डे 5 पे 7x+2y -5 × 6 30 हो जाएगा, = हो गया 21। तो 7x+2y आपका बन गया 51। तो यहाँ पे अगर देखो, अब यहाँ पे अगर चेक करोगे, 7 7 और 49 होता है। जेड यहाँ पे आपका है डे 5 पे 6, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप एक्स को 7 रखते हो, तो वाई आपका 1 आएगा। 7 और 1 8 और 6 14, ये 14 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक्स को अगर बढ़ाओगे तो 2 से बढ़ाओगे, लेकिन वाई को कम करोगे तो फिर 7 से करोगे, वाई नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वाई को तो हम कम नहीं कर सकते, वाई बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो वाई बढ़ाएंगे तो कितने से बढ़ेगा, 7 से। 8 हो जाएगा। एक्स कम करेंगे तो 2 से करेंगे, 5 हो जाएगा, और ये 6 है। तो अब ये 8 + 5 13 + 6 19 हो गया, ये केस नहीं बन पाएगा। अगेन एक्स को 2 और कम करो, 3 हो जाएगा। इसको और 7 से बढ़ाओगे, 15 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन टोटल जो है वो 18 को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, 7 और 1 की। तो डे 5 पे बनेगा 7 और 1। डे 4 अभी हमारे दो केस हैं, इसलिए उसको हमने बाहर रखा हुआ है। नाउ कम टू द लास्ट वन, डे 6। सो डे 6 पे भी अगर आप फटाफट से चेक करोगे, तो डे 6 पे 7x+2y -40 बनेगा, यहाँ पे = -22। यहाँ पे ध्यान रखना, पेनल्टी है यहाँ पे। तो -22। तो 7x+2y यहाँ बन गया आपके पास 18। अब इस केस में एक्स और वाई देखो, एक्स को 0 रखा तो वाई 9 आएगा, ये पॉसिबल वैसे ही नहीं है। अब ध्यान रखना, जेड आपका साथ में यहाँ पे 8 है, एक्स 0 हो नहीं सकता। एक्स को 2 किया, वाई 7 से कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये 8 है, सो 8 और 4 12, ये पॉसिबल है। अगर इसके बाद मैंने एक्स को बढ़ाया, तो वाई नेगेटिव हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ भी एक्स और वाई की एक ही पॉसिबिलिटी आती है, 2 और 2 की। ठीक है जी। अब इसके बाद, अब इसको हमें ये देखना है कि डे 1 और डे 4 पे हम लोग क्या एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे उसने ना एक पॉइंट बोला है, अ, इसको एक बार इरेज कर दें। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन थी कि किसी भी दिन उसने जो टोटल ट्राइज की हैं, वो मोर देन 10 है और लेस देन 18 है। ठीक है, मोर देन 10 है लेकिन लेस देन 18 है। लेकिन एक दिन ऐसा था, ऑन वन ऑफ द 6 days ही ट्राइड इट फॉर लेस देन 10 times। एक दिन ऐसा था जब उसने 10 से कम बार ट्राई किया। अब देखो, पहले जो डे 1 की बात करूं मैं, डे 1 में जेड की वैल्यू जो आ रही है, वो कम से कम 2 3 तो आ रही, कम से कम क्या, वो है ही 3 है। ठीक है ना। तो अगर मैं डे 1 को देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं डे 1 का 4x = 4, y = 10, और z = 3 लेके चलूंगा, तो ये टोटल ऑब्वियसली 10 से बड़ा है ना। अगर मैं दूसरा केस लेके चलता हूँ, x = 6, y = 3, z = 3, ये भी टोटल 10 से बड़ा हो जाएगा। दोनों ही टोटल 10 से बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब वो दिन जब उसने 10 से कम ट्राई किए थे, दैट डे कैन नॉट बी द डे 1। और डे 2, डे 3, डे 5 और डे 6 तो हमें वैसे दिख रहे हैं कि जो टोटल इनमें है, जो वो 10 से ज्यादा ही आ रहे हैं। सो इसका मतलब जो 10 से कम उसने ट्राई किए हैं, वो सिर्फ डे 4 पे हो सकते हैं।
ठीक है। और डे 4 पे भी फिर ये केस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टोटल 10 ऑलरेडी बन चुका है, 2 और 8 का टोटल ऑलरेडी 10 बन गया है। अभी इसमें हमने जेड की वैल्यू ऐड नहीं की है, तब भी ये 10 बन रहा है। तो जो कम टोटल बनेगा, 10 से जो कम टोटल बनेगा, वो 4 और 1 को लेके बनेगा। इसका मतलब उसने यहाँ पे 4 और 1 जो थे वो ट्राई किए थे, x 4 थे और y है उसका 1 था। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट केस पे आते हैं। अगर फर्स्ट केस पे देखेंगे तो 4 10 लेना है या 6 3 लेना है, उसके लिए एक चीज उसने बोली है फर्स्ट पॉइंट में, दैट नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट द रेड सर्कल वाज डिस्टिंक्ट फॉर ईच डे। ठीक है। तो ये इसका मतलब हम 4 10 नहीं ले सकते। अगर 4 10 लेंगे तो एक्स हमारा जो था रेड सर्कल का नंबर था। इस केस में डे 1 और डे 4 पे रेड सर्कल जो है इसके हिट्स बराबर हो जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पॉइंट नंबर 1। तो 4 10 नहीं आएगा, यहां से आएगा फिर 6 and 3। ठीक है। तो यहां से आएगा 6 और 3। सो इसके साथ हमारा ये टेबल कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सो फर्स्ट वन सेज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट द रेड सर्कल फॉर ऑल द 6 days टुगेदर। तो मुझे यहाँ पे रेड को मतलब एक्स को ऐड करना है। सो 14 24 28 35 और 2 37। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सेकंड सेज ऑन विच डे प्रियांशु हिट द येलो सर्कल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो येलो सर्कल उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, येलो मतलब वाई की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उसने हिट किया है ऑन डे 2। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। थर्ड says for how many days it is possible to uniquely determine the number of hits on the red circle and yellow circle। वो तो हम सारे दिन का निकाल पा रहे हैं, right? So it is possible for all the 6 days। So option 3 is the right answer। And the last one says what is the minimum number of hits that he tried on any day। तो मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स जो आ रहे हैं वो डे 4 पे आ रहे हैं, उनका टोटल जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, राइट। सो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 3। So I hope this set is clear to all of you. And if you like this set, please subscribe to our YouTube channel. You can also join our WhatsApp and the Facebook group. The links for them are given in the description. Thank you.